दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा सब्जेक्ट है AQ2 का एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्ट कंप्यूटिंग। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। सबसे पहले यूनिट 1 में देखते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्लेन ऑटो एसोसिएटिव एंड हेट्रो एसोसिएटिव मेमोरी विद एग्जांपल्स। इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेना। 100% आने के चांसेस रहेंगे। सेकंड क्या, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल्स। तो इसको भी देख लेना, 100% चांसेस रहेंगे। थर्ड वाला क्या, डिस्क्राइब इन डिटेल द वेरियस लर्निंग टेक्निक्स यूज्ड इन न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है ना, और व्हाट इज मीन बाय लर्निंग, तो आपको ये भी बता देना है। और यहाँ पर ना वेरियस जो लर्निंग टेक्निक्स होती है ना, वो सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेइंफोर्समेंट ही होती है। तो इन अलग 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 भी क्वेश्चन पूछे जा सकता है इनसे, इसलिए ना इसी के अंदर ये क्वेश्चन भी कवर हो जाता है। फिर फोर्थ क्या है, व्हाट आर द एक्टिवेशन फंक्शन, एक्सप्लेन इट्स यूज इन न्यूरॉन मॉडल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन। इसको भी देख लेना, इसके भी 100% आने के चांसेस रहेंगे। बस यही क्वेश्चन थे जो सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। कुछ डिफरेंस देख सकते हैं आप, जैसे कि कमी चांसेस है, वैसे एक्सप्लेन बायोलॉजिकल न्यूरॉन एंड कंपेयर विद इट्स एन आर्टिफिशियल न्यूरॉन मॉडल विद डायग्राम। ठीक है ना, कम चांसेस रहेंगे, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, पर देखने को मिल सकता है। अगला क्या है, सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड नेटवर्क और रिकरेंट नेटवर्क। इनको देख लेना है और इनके बीच में डिफरेंस भी देख लेना है। इनको एक्सप्लेन कर भी कर देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और रिकरेंट नेटवर्क को ना आरएनएन भी कहते हैं, जिसको ना रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। इसी तरीके से इनको ना न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। डायरेक्ट नेटवर्क की जगह न्यूरल नेटवर्क भी आ सकता है, वही इन सबका मीन्स सेम ही है। और रिकरेंट नेटवर्क के अलग से वर्किंग और एप्लीकेशन भी देख लेनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला। अगला क्या है, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट आर थ्री technologies in artificial intelligence, define an artificial neural network, state the characteristics of ANN। थोड़े कम चांसेस है, 80% चांसेस मान के चल सकते हो, पर देखने को मिल सकता है। फिर 2 मार्क्स के लिए क्या क्या, डिफाइन सॉफ्ट कंप्यूटिंग, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल कंप्यूटिंग। ठीक है, इसे देख लेना। व्हाट डज कन्वर्जेंस मीन इन न्यूरल नेटवर्क, राइट डाउन एप्लीकेशन ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी, डिस्क्राइब नर्व स्ट्रक्चर और न्यूरॉन विद इट्स स्ट्रक्चर। दो तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और स्नैप्स इन ब्रीफ, इनको देख लेना है, ये 2 मार्क्स के लिए रहेंगे। अब यूनिट 2 में जो है मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल एंड सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल, इसको एक्सप्लेन भी कर देना, इसके बीच में डिफरेंस भी देख लेना विद एग्जांपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला क्या है, व्हाट इज परसेप्ट्रॉन मॉडल, व्हाट इज सिंगल लेयर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसको भी पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्या, एक्सप्लेन बैक प्रोपागेशन एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विद एग्जांपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अगला क्या, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ द लर्निंग रूल कोफिशिएंट ऑन द ट्रेनिंग प्रोसेस इन बैक प्रोपागेशन नेटवर्क, एक्सप्लेन हाउ बैक प्रोपागेशन मेथड सॉल्व द लिमिटेशन ऑफ द परसेप्ट्रॉन मॉडल। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैक प्रोपागेशन के, इनको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना। अगला क्या, व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम with back propagation learning algorithm, state the importance of back propagation algorithm, explain applications of back propagation neural network। ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मत छोड़ना। और अगला क्या है हमारा, ड्रॉ द आर्किटेक्चर ऑफ बैक प्रोपागेशन एल्गोरिथम, हाउ इज वेटेड एडजस्टमेंट डन इन बैक प्रोपागेशन नेटवर्क, हाउ बैक प्रोपागेशन नेटवर्क वर्क इन ANN। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है बैक प्रोपागेशन वाले सारे। ड्रॉ एंड नेटवर्क फॉर सॉल्विंग एक्सक्लूसिव और प्रॉब्लम, 80% चांसेस है, छोड़ भी सकते हो, बिल्कुल भी मत करना है इसे। वैसे तो 2 मार्क्स के लिए फीचर्स ऑफ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, what are the limitation of back propagation algorithm, state two factor that affect back propagation training। ठीक है, देख लेना। यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब द बेसिक कंपोनेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फजी लॉजिक विद एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन इट्स एडवांटेजेस और क्रिस्प लॉजिक। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे इनमें। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फजी रिलेशन इन डिसीजन मेकिंग विद एग्जांपल, ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रोवाइड डिटेल एनालिसिस ऑफ फजी लॉजिक। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो ये सारे सेम सेम से क्वेश्चन है, देख लेना। एक्सप्लेन फजी सेट्स एंड क्रिस्प सेट्स विद सुटेबल एग्जांपल, और इनके बीच में डिफरेंस भी देख लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्या, डिस्क्राइब ऑपरेशन ऑन फजी सेट एंड एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज ऑफ फजी सेट। ठीक है, अगला क्या, डिफरेंशिएट बिटवीन फजी रिलेशन एंड क्रिस्प रिलेशन, और इसको भी एक्सप्लेन कर देना, और इनके बीच में डिफरेंस तो देखना ही है। अगला क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फजी लॉजिक एंड क्रिस्प लॉजिक, इसको भी एक्सप्लेन कर देना, डिफरेंस देख लेना है, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। राइट टू एग्जांपल ऑफ फजी एंड फजी टू क्रिस्प कन्वर्जन, एक्सप्लेन रोल ऑफ क्रिस्प सेट, इंपॉर्टेंस ऑफ फजी सेट, अवर
क्लासिकल सेट, व्हाट आर द ऑपरेशन ऑफ क्रिस्प सेट, व्हाट इज फजी लॉजिक यूज्ड फॉर। अगला क्या है, व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ फजी लॉजिक सिस्टम। थोड़े कम चांसेस देंगे, 90% चांसेस मान के चल सकते हो। अगली यूनिट 4 क्या है, डिस्कस fuzzification, explain any three methods of fuzzification in detail, define the defuzzification, what are the different methods of defuzzification process। इसको देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट मानना। अगला क्या, डिस्क्राइब इन डिटेल द एल्गोरिथम इन्वॉल्व इन फजिफिकेशन एंड डिफजिफिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना। अगला क्या है, व्हाट इज फजी कंट्रोलर with a neat block diagram, explain the architecture of fuzzy logic controller, analyze the role of फजी कंट्रोलर इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन विद सूटेबल एग्जांपल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने क्वेश्चन बताए। डिस्कस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ फजी लॉजिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन मेंबरशिप फंक्शन विद टाइप एंड स्टेट इट्स इंपॉर्टेंस इन फजी लॉजिक। आल्सो डिस्कस द फीचर ऑफ मेंबरशिप फंक्शन, इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्या, डिस्कस फजी इन्फ्रेंस सिस्टम विद ब्लॉक डायग्राम, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट इन डिटेल। ठीक है, यहाँ तक सब में ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, थोड़े कम चांस रहेंगे इन दोनों के, 80% चांसेस मान के चलना। डिफाइन फजीनेस ऑफ फजी सेट एंड व्हाट इज द फजी फंक्शन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रेडिकेट लॉजिक, 80% चांस रहेंगे। ठीक है, देख लेना। 2 मार्क्स के लिए क्या है, फजी ऑटोमेटा, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, न्यूरो फजी सिस्टम, फजी इंप्लीकेशंस, इनको देख लेना। अब आ जाते हैं यूनिट 5 पर। यूनिट 5 में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिट 5 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, डिस्क्राइब द रोल ऑफ जेनेटिक ऑपरेटर इन द जीए प्रोसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लेना। प्रोवाइड अ डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम, देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपेयर जेनेटिक एल्गोरिथम विद ट्रेडिशनल ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे तीनों क्वेश्चन। अगला क्या है, जेनेटिक एक्सप्लेन जेनेटिक एल्गोरिथम, इट्स वर्किंग प्रिंसिपल, डिस्क्राइब स्टेप्स ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम विद फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ जीए। ठीक है ना, ये देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन जेनेटिक रिप्रेजेंटेशन एंड कोडिंग टेक्निक, एक्सप्लेन सिलेक्शन मेथड इन जीए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे जो मैंने बताए। एक्सप्लेन जनरेशनल साइकिल ऑफ जीए विद डायग्राम, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक एल्गोरिथम, यहाँ तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक इसको भी देख लेना, व्हाट इज ट्रू पॉइंट क्रॉसओवर एंड यूनिफॉर्म क्रॉसओवर इन जेनेटिक एल्गोरिथम, हाउ क्रॉसओवर यूज्ड इन जीए, हाउ जेनेटिक एल्गोरिथम आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल ऑप्टिमाइजेशन मेथड। इसका जो आधा क्वेश्चन है ना, वो पुराना वाले जो थर्ड क्वेश्चन बताया था ना, उससे हो जाएगा, इसलिए ये मिल के क्वेश्चन आ जाते हैं। एक्सप्लेन वेरियस ऑपरेशन इन्वॉल्व इन जेनेटिक एल्गोरिथम, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉसओवर एंड म्यूटेशन टेक्निक, क्रिएट एन एग्जांपल शो ऑफ दिस ऑपरेटर। ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये वाला थर्ड क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन है इसी की यूनिट का, तो ये सब उन्हीं से हो जाएंगे। ठीक है ना। अगले 2 मार्क्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिफाइन जेनेटिक एल्गोरिथम, एनालाइज हाउ कन्वर्जेंस ऑफ जीए इज अचीव्ड, और अगला क्या, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनकोडिंग इन जेनेटिक एल्गोरिथम। तो यही थे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना। ये आपको कहाँ मिल जाएगी, पीडीएफ टेलीग्राम पर, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, ये और सारे के सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं में से देखने को मिलेंगे।